हेलो बच्चों, यार कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने जा रहे हैं हम लोग सर्किल के बारे में। सितंबर खत्म हो चुका है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं आपके पास पढ़ने के लिए। अभी एग्जाम निश्चित होगा, कोई डाउट नहीं पालना चाहिए किसी भी स्टूडेंट। अब जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है उसमें जो भी चूकेगा वो सफर कर। तो भैया तैयारी कर लो। कुछ हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स को मालूम है, बहुत से स्टूडेंट्स को मालूम है कि यार सरकमफेरेंस, देखिए ध्यान दीजिए, सरकमफेरेंस क्या होता है हमको मालूम, रेडियस क्या होता है हमको मालूम, कॉर्ड क्या होता है हमको मालूम, सेगमेंट क्या होता है मालूम। अब भाई उनकी हम कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स की बात नहीं करते, इनको सेगमेंट नहीं मालूम, ठीक है ना, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उन लोग की बात नहीं करते। मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग पढ़ तो लेते हैं, मगर उसका जो प्रूविंग होती है, उसका जो सिस्टम होता है वो कहां से आया वो नहीं मालूम होता। तो भैया रट्टा ना मारो, ढंग से तैयारी कर लो। और थ्योरम जितनी भी है, जितना अच्छी तरीके से थ्योरम तैयार होंगी उतना ही अच्छा आपको ये जो सॉल्यूशन होता है, मैथ होती है, उतनी अच्छी तरीके से आएगी। हर चीज थ्योरम है। जैसे क्वेश्चन है कि यहां पर एक थ्योरम होती है, हमको मालूम है एंगल एट सेंटर इज डबल देन द एंगल ऑन सर्कमफेरेंस by the same segment या by the same arc। बहुत लोगों को मालूम है, मगर क्या आपको प्रूविंग मालूम है कि ऐसा होता ही क्यों है? उसी से रिलेटेड ये वीडियो है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ये सेंटर वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल जो है वो इसका डबल होता है। ठीक, चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यार हम लोग करेंगे क्या? देखो, प्रूविंग में ये ध्यान रखना कि प्रूविंग में रीजन जरूर लिखना है कि ऐसा क्यों हम कर रहे हैं। बिना रीजन के नहीं कहना है ना, सीधे आप नहीं कह सकते हैं, तो रीजन जरूर लिखना है। ठीक, जैसे इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB क्या है भाई कि एंगल, ध्यान दीजिए, एंगल B इक्वल टू एंगल A, एंगल B इक्वल टू एंगल A। इसी को हम ABO भी कह सकते हैं, इसी को हम एंगल ABO कह सकते हैं। बीच में जो एंगल पड़ता है वही माना जाता है। और दूसरी तरफ इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं? BAO। ऐसा है क्यों? ऐसा इस वजह से है क्योंकि OA OB के बराबर है। OA जो है वो OB के बराबर है। ठीक, क्यों बराबर है? रेडियस ऑफ सेम सर्किल आर इक्वल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल आर इक्वल, हमको मालूम, अच्छी तरीके से मालूम है ना, सभी को मालूम है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है।
तो भैया ये रेडियस है, इस वजह से ऐसा हो गया। अगर ये ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा कि भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग कुछ कह देते हैं, क्या कह देते हैं, एक्स मान लो, एक्स, इसको भी एक्स मान लो, ठीक। तो ये यहां पर मामला हमने कह दिया इसको एक्स, लेट्स से एक्स इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC उधर हम क्या कहेंगे, इसको वाई वाई मान लेते हैं, ये वाई वाई हो गया, इसको वाई कर, ठीक। इसको, इससे पहले एक चीज और कर लेते हैं यार, तो थोड़ा सा सुविधाजनक होगा। देखो इससे ये तो कर लिया, फिर इससे पहले एक चीज और करते हैं यार, इससे पहले एक चीज और करते हैं, अगर इसको ध्यान दो, क्योंकि ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो हम ये कहेंगे कि एंगल बट एंगल BOP, O बीच में है, BOP इक्वल टू x प्लस x, ठीक है ना, x प्लस x मीन्स 2x। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी चल जाएगी कि भाई इसका जो सम है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर क्या होता है, कोई भी एक ट्रायंगल की साइड को बढ़ा दो तो उसके दोनों एंगल अपोजिट सामने वाले, है ना, वो इसके बराबर ही होंगे, ये रूल है। तो भैया इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी चल रही है, ठीक। हमने बता दिया था कि एक्सटीरियर एंगल की वजह से जो है वो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो एंगल अगर एक्सटीरियर हो गया तो ये इतना हो गया। सिमिलरली जो है उसी तरीके से इन ट्रायंगल अब कौन सा AOC, AOC में क्या हो जाएगा कि जैसे ये चल रहा है, ये हमने बता ही दिया, तो भाई इन ट्रायंगल AOC यहां पर बताएंगे कि एंगल पूरा लिख लेना यार, क्योंकि यहां पर एक ही ऐसी वो चीजें हैं तो पूरा लिख लेना। तो एंगल OAC इक्वल टू एंगल OCA दैट इज इक्वल टू y। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें क्या हो जाएगा, सो एंगल COP इक्वल टू y, ठीक। अब हमने यहां तो बता ही दिया था रेडियस, तो ये भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हो गया भाई 2y के इक्वल हो गया। अब फिर अगर इसको हम ये इक्वेशन थी और ये इक्वेशन, इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या होने वाला है, तो
यानी एंगल देयरफॉर लगा दो, देयरफॉर एंगल BOP प्लस एंगल COP, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। ठीक, 2x प्लस 2y। ठीक है, इसको हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस y। अब अगर इसको x प्लस y को देखें तो क्या हो रहा है, x प्लस y वो एंगल आपका कौन सा बन रहा है, BAC, एंगल BAC। तो यानी इसको और इसको अगर हम जोड़ दें तो वो 2 टाइम ऑफ यही कुछ कहना है। तो इस तरीके से एंगल, फिर ध्यान दीजिए, इसको इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BOC। ये पूरा जो है वो BOC हो गया, और ये पूरा जो है इनको हमने अगर जोड़ा तो ये ऐसा। तो इस तरीके से ये कुछ हमारी प्रूविंग हो गई। यही हम लोग कहते हैं कि भाई एंगल एट सेंटर इज डबल, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, है ना। सेम आर्क मतलब ये ऐसे, यहां से यहां जो एंगल होता है वो 2 गुना होता है उसी आर्क पे या उसी सेगमेंट पे सरकमफेरेंस यानी सर्किल के किसी भी पार्ट पे। अब वो ऐसा हो सकता है, यहीं से वो ऐसे भी हो सकता है, यहां मिला, ठीक है, इसमें ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे ये, यानी ये सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम सेगमेंट पे सारे एंगल इक्वल होते हैं। देखो यार, ये सब चीजें अगर याद रहेंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से हमने रिजल्ट क्या देखा, ये तो आप नोट करेंगे ही, रिजल्ट क्या हुआ उसको देख लेते हैं यार। तो इस तरीके से रिजल्ट हमारे पास जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि अगर कोई सर्किल है तो सेम सेगमेंट पे चाहे कितने भी एंगल बने और चाहे कहीं पे भी बने, ये सब x होंगे, यानी आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। ध्यान सुन लीजिए, हमको क्या पता चला कि ये सारे एंगल आपस में बराबर होंगे अगर सेगमेंट एक ही है या आर्क एक ही है, और जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो इन सबका डबल होगा, 2x होगा। अब वो चाहे ये वाला बन रहा हो, ठीक है ना, चाहे ये कंडीशन बन रही हो, चाहे ये कंडीशन बन रही हो, चाहे ये कंडीशन बन रही हो, हर केस में ये जो है आधा होगा सेंटर वाले का। तो सेंटर का आधा और सेंटर वाला डबल। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी, और उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है ऐसा हुआ। ठीक, बहुत से क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन का कोई सीमा नहीं, रटना नहीं है, समझना है, और समझ के उसको एक बार समझ लोगे तो फिर फॉरएवर, हमेशा के लिए हो जाता है। ठीक है ना, तो रटो नहीं, बढ़िया ढंग से करो, मैं तो हूं ना। ठीक है ना, तो क्लियर करते हैं और आगे आपको भी क्वेश्चन में बताता हूं, तब तक नोट कर लो, आता हूं।
हमारी तो नोट हो गया होगा। एक क्वेश्चन ले लिया हमने कि अगर ये सर्किल हो, ये 40 हो, ये 30 हो, तो इसको पता करना है। BOC ये कह रहे हैं फाइंड एंगल BOC if angle ABO and ACO is given। तो ऐसे में कैसे करेंगे? हमको तो ये आप मालूम है कि भाई इस पूरे उसका जो है हमने देखा थ्योरम में कि एंगल बी, ध्यान दीजिए, एंगल BAC वो हाफ होता है एंगल BOC का, यानी सेंटर पे जो बना हुआ एंगल होता है वो डबल होता है, या दूसरे शब्दों में कह दें कि जो सर्कमफेरेंस पे बना हुआ एंगल होता है वो हाफ होता है सेंटर पे बने हुए एंगल के। कब? जबकि सेगमेंट एक ही हो, आर्क एक ही हो। तो हमको इसी थ्योरम से वैल्यू निकालनी है। अब इसको ध्यान दो, इन ट्रायंगल ABAO, इन ट्रायंगल BAO एंगल BAO इक्वल टू 40 डिग्री, BAO इक्वल टू 40 डिग्री। अब BAO अगर 40 है तो क्यों? पहली बात तो क्यों है? इस वजह से है क्योंकि AO इक्वल टू BO, ठीक है, क्योंकि वहां तो इन्होंने इसको तो दे नहीं रखा, इसको दे रखा है, और हमको निकालना है भाई ये, अगर ये निकले तभी काम चलेगा, है ना। तो हमने क्या किया, एंगल BAO जो है, BAO इसको हमने 40 कहा। क्यों 40 कहा? क्योंकि ये दोनों रेडियस इक्वल होते हैं, और रेडियस अगर इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी ट्रायंगल वाली लग जाएगी। ठीक, आगे दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AC करो, इन ट्रायंगल CAO, इन ट्रायंगल CAO एंगल CAO इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसा क्यों है? वहां तो ACO दे रखा है, हम कह रहे हैं CAO, तो ये 30 डिग्री क्यों है? इसमें भी वही है कि भाई रीजन क्या है कि OC इक्वल टू OA। ठीक, अब जब OC OA के इक्वल हो गया तो फिर वही आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी, यानी वो वाला एंगल 30 हो जाएगा। अब अगर 30 हो गया तो हमको ये नियम मालूम कि भैया बट एंगल BOC इक्वल टू एंगल 2 टाइम ऑफ एंगल BAC। चाहे इसको ऐसे कर दो और चाहे इसको 2 से इंटू कर दो, तो बात एक ही। तो ये ऐसा कुछ हो गया। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम इस पर वैल्यू डालेंगे। आप इसको ध्यान दीजिए, तो 2 टाइम ऑफ ये जो BAC है, ये कैसे है? BAC को हम कैसे जैसे लिख सकते हैं, BAO एंगल BAO प्लस एंगल CAO, BAO प्लस CAO
इक्वल टू बी ए सी। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी कितनी है, 40 और 30। और 2 से इंटू करना है। तो ये हो गया भैया 70 इंटू 2 मीन्स 140। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो सेंटर वाला एंगल है वो 140 आ रहा है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है आपका कौन साइज में दिया हुआ है, हमारी समझ से 17 एक्सरसाइज है, 17A। उसमें ये पहला क्वेश्चन है। वो बात अलग की है कि हमने इसकी कुछ लेबलिंग एबलिंग अलग हो गई हो, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही समझिए आप, वो इधर उधर हो सकता है ना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन जो है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी थ्योरम अगर क्लियर है तो काफ़ी कुछ हमको मदद मिलती है और बहुत इजी हो जाता है उसको लगाना। अभी यही चीज़ अगर हमको थ्योरम ना क्लियर होती, यानी हमको ये ना पता होता कि भैया इसका सम जो है, तो हम लोग टहलते रहते है ना, पूरा पिकनिक बना के चले आते और फिर बैठते, कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिर मैं कह रहा हूँ टाइम कम रह गया है, थ्योरम तैयार कर लो, ढंग से करो, बढ़िया नंबर आएंगे, बढ़िया। और तफरी करोगे तो फिर राम जाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।